बारे में विस्तार से जानेंगे कि इज़राइल का इतिहास क्या है, किस ज़मीन पर उसका अस्तित्व था। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य। वेलकम टू अवर आर्य क्लासेस। इज़राइल और पैलेस्टीन का इशू जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब प्रेजेंट के सिचुएशन में कौन सही है कौन गलत, इसका जवाब तभी दे सकते हैं हम जब आप पूरी हिस्ट्री समझते हैं। दुनिया में सबसे पुराने धर्मों में से है यहूदी धर्म। इस धर्म का इतिहास 3000 वर्ष पुराना माना जाता है। इस धर्म की शुरुआत होती है जेरूशलम शहर से, जो आज इज़राइल की राजधानी है, और यही जेरूशलम शहर यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म की पवित्र जगहों में से एक है। तो यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहिम ने की थी, क्योंकि बाद में यहूदी धर्म से ही ईसाई धर्म बनाया गया था और इसी के बाद इसी में से इस्लाम धर्म भी बनाया था। यहूदियों के लिए एक मान्यता जुड़ी है टेम्पल माउंट से। उनके पैगंबर अब्राहिम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इसाक। एक दफ़ा ईश्वर ने अब्राहिम के बेटे इसाक की बलि मांगी। यह बलि देने के लिए ईश्वर के बताई जगह पर पहुंचा। यहाँ इब्राहिम इसाक की बलि चढ़ाने ही वाला था कि ईश्वर ने फरिश्ता भेजा। अब्राहिम ने देखा उसके बेटे के पास भेड़ खड़ी है। ईश्वर ने अब्राहिम की भक्ति और उनकी श्रद्धा पर मोहर लगाते हुए इसाक को बख्श दिया और उनके जगह पर बलि देने के लिए भेड़ को भेज दिया। यहूदी के मुताबिक इसी टेम्पल में हुई थी। उसके बाद 1000 BC से ही शुरू होता है, जहां फर्स्ट टेम्पल बनाने की शुरुआत हुई। किंग सोलोमन ने फर्स्ट होली टेम्पल बनवाया। अब बात करते हैं इज़राइल के ऑटोमन एम्पायर के बारे में, जो वर्ल्ड हिस्ट्री की लॉन्ग लास्टिंग डायनेस्टी में से एक है। ये एम्पायर 12th सेंचुरी के आसपास बना था। ऑटोमन एम्पायर के लीडर का जो मेन मकसद था वो अपने साम्राज्य को फैलाना था, यानी एक्सपेंशन करना। ऑटोमन एम्पायर पहले ऐसे एम्पायर थे जिसने 3 महाद्वीपों के अलग अलग हिस्से पर राज किया, जिसमें अफ्रीका, एशिया और यूरोप के हिस्से भी शामिल थे। सबसे प्रमुख बात, व्यापार को प्रमुख रास्ते थे इन्हीं महाद्वीपों के बीच। वह ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में थे, इसलिए इकोनॉमिकली ये एम्पायर काफ़ी मजबूत था। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने समुद्र के रास्ते से भारत, चीन और अमेरिका से व्यापार करने के लिए इकोनॉमिकली ऑटोमन एम्पायर की कमर तोड़ दी। तो 1516 से 1917 के बीच में पैलेस्टीन जो था वह ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, और ये एक रिलीजियस डाइवर्स लैंड हुआ करता था, जहां आज क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूइश साथ में रहते थे। इसके बाद अर्ली 1900 के दौरान ज्यूइश ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इस पिक्चर में एंट्री होती है ब्रिटेन की, जिसे ज्यू और पैलेस्टीन की लोगों की मांग का पता चला और उन्होंने इस सिचुएशन को अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं ये सोचा। 1914 वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन और ऑटोमन एम्पायर एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हैं। इसके बाद 1917 में किया गया बेलफोर डिक्लेरेशन, जिसको इशू किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में, जिसमें लिखा गया था कि नेशनल होम बनाया जाएगा ज्यूइश के लिए पैलेस्टीन के अंदर। उस टाइम के जो ब्रिटिश के सेक्रेटरी थे वो थे आर्थर बेलफोर। अब इस इमेज में देखते हैं 1946 तक पूरा एरिया पैलेस्टीन कहलाता है। 1947 में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए यूएन ने इस एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये एरिया ज्यूइश के लिए है और ये एरिया पैलेस्टीन लोगों के लिए। अब ये पैलेस्टीन को देखते हैं तो उसमें ये पार्ट का नाम है वेस्ट बैंक और वही दूसरे पार्ट का नाम है गाजा स्ट्राइप, और ये दोनों मिलकर बनते हैं पैलेस्टीन। तो आपको समझ में आया, इस बेलफोर डिक्लेरेशन से ही पैलेस्टीन, इजराइल और पैलेस्टीन टेरिटरी बनी। बेलफोर डिक्लेरेशन के वजह से ही इजराइल पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी जानकारी मिली तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।